Good morning, everyone. So, today we are going to solve the exercise related to complement. ओके आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ रहे हैं। उससे पहले हम कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि आप कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उससे पहले मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दें। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। देखिए आप पहले सेट तो पढ़ चुके हैं, तो कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए। जहाँ पर भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है वहाँ डेफिनेटली आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा। ओके, तो जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ आपको यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे। ए कॉम्प्लीमेंट में यू के वो सदस्य आएंगे जो ए से अलग हैं। ठीक है ना, फिर से पढ़ लो, यू के वो सदस्य जो ए से अलग हैं। मतलब अर्थात यू को ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए। यहाँ पर लाइन की थी यू के वो सदस्य जो ए से अलग हैं, अर्थात दैट मीन्स यू से आपने ए के एलिमेंट डिलीट करने हैं। ओके, अगर यू और ए में कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एज इट इज़ यू। अगर कॉमन है, ऑब्वियसली कॉमन होगी ही क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सेट होता है। ठीक है ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू माइनस ए। ओके, ए कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस ए, समझ रहे ना आप। और यू माइनस से आपको पता है आप कैसे लिखते हो। ओके, डिफरेंस आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इसको। अब देखिए, जैसे कि ए हम कहें कि भारत का है, भारत है, ए को आप इंडिया ले लो, तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, भारत के अलावा जो अन्य देश होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे कॉम्प्लीमेंट का आप सेंस लेते हैं। अब स्टडी करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है आपका कि जो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है वो आपका होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, कैसे याद करना है आपका, ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ए के अंदर कॉम्प्लीमेंट और फिर बी के अंदर कॉम्प्लीमेंट, और ये जो यूनियन का साइन है ये किस में चेंज हो जा रहा है आपका, इंटरसेक्शन के साइन में। ऐसे आप इसको स्टडी करेंगे, दैट मीन ओके। अब देखो प्रूव कैसे करोगे, प्रूव करने से पहले देख लो डायग्राम, वेन डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो ए यूनियन बी में क्या क्या आते हैं, ए बी और बी और उनका इंटरसेक्शन बी। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आ जाएगा, ये आउटसाइड का पार्ट। ठीक है, चलो अब देखो, सपोज एक्स आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में है ना, तो एक्स कहाँ होगा आपका, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो कहीं बाहर होगा यहाँ। ओके, अगर वो आउटसाइड है, दैट मीन्स एक्स कहाँ लाई कर रहा है ना, यू माइनस ए यूनियन बी। सही लिखा ना मैंने, कॉम्प्लीमेंट को ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका मतलब अब वो जो है इन दोनों के बाहर है, इसका मतलब वो ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है। दैट मीन एक्स इज इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स इज इन बी कॉम्प्लीमेंट। देखिए ना, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में जो नंबर आएगा वो यहाँ बाहर आएगा कहीं, वो ए कॉम्प्लीमेंट में भी अर्थात ए से बाहर है, और वो बी कॉम्प्लीमेंट में भी है, बी से भी बाहर है। तो वो आपका ए कॉम्प्लीमेंट को भी लाई करेगा और बी कॉम्प्लीमेंट को भी। तो इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है ना, तो इसका मतलब अब देखो ना, ये ए एक्स किस में बिलोंग कर रहा था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में। फाइनली किस में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो दैट मीन्स ये इसका सबसेट हो गया। सिमिलरली आप इसको रिवर्स भी प्रूव कर सकते हो। तो इसका मतलब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं ना, जैसे अगर आपको ये प्रूव करना है कि जैसे यहाँ पर ना एक छोटी सी चीज़ आई थी हमारी, अगर ए सेट बी के बराबर है, अगर आपको ए सेट बी के बराबर है तो इसका मतलब क्या क्या शो करना पड़ेगा आपको, आप क्या शो करोगे, फॉर एवरी
एक्स इन ए, अगर एक्स ए में है तो वो किस में होगा, एक्स किस में होगा, बी में भी होगा। अब सारा फॉर एवरी एक्स इन ए एक्स बिलोंग्स टू बी है, इसका मतलब ए किसका सबसेट है, बी का, ये तो मतलब है। और सिमिलरली आपको ये भी शो करना पड़ेगा कि अगर एक्स बी में बिलोंग करता है तो एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, ए में भी। इसका मतलब आपको बी को किसका सबसेट शो करना है, ए का। तो ए यूनियन बी, जब अब आपको ए इक्वल्स टू बी प्रूव करना है तो मतलब आपको ए को बी का भी सबसेट प्रूव करना है और बी को ए का भी सबसेट प्रूव करना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू के बराबर। ओके, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अगर आप अभी ए कॉम्प्लीमेंट को ना वैसे मत लो, ऐसे ही ले लो, एक सेट की तरह ले लो। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको ए का पार्ट भी लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट का पार्ट लेना और उनकी यूनियन का पार्ट लेना है, ये मैंने लिखा है। तो अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को, तो दैट मीन्स एक्स ए में भी है और ए कॉम्प्लीमेंट में भी है। दैट मीन एक्स ए में भी है और एक्स किस में है, ए से बाहर भी है। अब कोई एलिमेंट ए में भी है और ए से बाहर भी है, तो ए से बाहर बचा हुआ एलिमेंट क्या हो गया, यू माइनस ए। तो एक्स किसके बराबर हो गया, ए यूनियन यू माइनस ए। एक्स इसमें बिलोंग करेगा, बराबर नहीं होगा, बिलोंग करेगा। तो दैट मीन्स एक्स, अब देखो ना, ए को आप यूनियन करोगे यू माइनस ए में, यू माइनस ए में आपने क्या किया था, यू माइनस ए को देखो क्या, ठीक है ना, यू माइनस ए का मतलब हुआ ऐसे एलिमेंट जो ए से बाहर हैं। तो ए से बाहर ये सारे आ गए, ये सारे एलिमेंट आ गए, उसको आपने ए से यूनियन कर लिया। तो इसका मतलब यू ए यूनियन यूनियन यू माइनस ए फाइनली किसको बना देगा, पूरा सेट यू तो आ जाएगा, यही मैंने वहाँ की, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक्स फाइनली किसको बिलोंग कर रहा है, यू को। तो इसका मतलब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, यू के बराबर। देखो वैसे भी ना, ए और ए के बाहर के एलिमेंट का यूनियन करना है, तो ऐसा एलिमेंट या तो ए में होगा, इसमें क्या है, कौन से एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में होंगे या ए से बाहर आएंगे। तो जो ए में होंगे और ए से बाहर आएंगे फाइनली क्या बना लेंगे, यू तो बना लेंगे, ठीक है। फिर से इसी पिक्चर को देखो आप ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और ए से बाहर भी आ सकते हैं, या ए में है या ए से बाहर हैं। तो इसका मतलब ए के अंदर यहाँ आ जाएंगे, ए से बाहर यहाँ आ जाएंगे। तो टोटल ये टोटल आपका यूनिवर्सल सेट ही बन गया। ओके, नेक्स्ट आपका है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज 5। अब कैसे करोगे, देखो ये आपका ए मान लो, इसको ए कॉम्प्लीमेंट मान लो, तो इसका मतलब दोनों का कॉमन पार्ट लेना है। अब देखो, अगर एक्स ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स ए में भी होगा और एक्स ए कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। मतलब एक्स आपका ए में भी है और ए से बाहर भी है, ए में भी है ए से बाहर में भी है, दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो सकती हैं। और तो इसका मतलब एक्स डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई एलिमेंट कोई चीज़ ऐसा जो क्या हो सकता है, कोई आदमी घर के अंदर है तो वो घर के बाहर जो क्या हो जाएगा। ओके, सिमिलरली देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको डी मॉर्गन लॉ से पता है कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, हम प्रूव भी कर चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो ए यूनियन बी, ये ए है आपका और ये आपका बी है, तो ए यूनियन बी, ये पूरा अंदर के बन गए सारे चीज़ें, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, इसके बाहर की सारा चीज़ें, ये मैंने जो ये बना रखा। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर हो गया और यही आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी होगा। अब सिमिलरली देखिए, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कह रहा है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया आपका पार्ट। तो इसके कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके बाहर ए का पार्ट भी आ गया और बी का पार्ट भी आ गया और सारे बाहर के यूनिवर्सल सेट के बाहर के ए पार्ट भी आ गए। और यही डी मॉर्गन लॉ से क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का। तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी और ये आपका इसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।